हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप टीचिंग परीक्षा। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। बढ़िया रहें, घर में रहें एंड सेफ एंड साउंड रहें। यू नो दैट इट इज़ द क्रिटिकल टाइम गोइंग ऑन, सो डू नॉट स्टेप आउट ऑफ योर होम अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी नेसेसरी, राइट? एंड इस टाइम पे अपना फोकस पढ़ाई पे करें बिल्कुल, बिकॉज अभी आप डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा कम है। यू कैन क्लियरली फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड एड्यूटैप आपके साथ है। एड्यूटैप जो है अपने लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड सेशंस के द्वारा आपको पूरी कोशिश करता है हेल्प करने की। एज यू नो कि हम भी घर से काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम घर से काम कर रही है। तो अभी इंग्लिश के आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल पाएंगे एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे in the morning at 10:15 a.m. You can just have an access to internet एंड आप सिर्फ यूट्यूब पे जाके आराम से देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है? और अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट बैक टू यू एट दी अर्लीस्ट। एंड क्योंकि घर से काम हो रहा है तो थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, सो प्लीज़ बेयर विद अस एंड आई रियली वांट टू थैंक every student for your cooperation and understanding. Okay, so today we are going to do English के previous year paper of 2016 के questions, जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे 2016 वाले पेपर में, वो हम करने वाले हैं आज इस वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने 2019 का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों डिस्कस किया है, तो आई रिकमेंड कि अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो इस वीडियो के बाद देख लें वो, या पहले भी देख सकते हैं। इट इज़ योर चॉइस, कोई लिंकेज नहीं है। बट यू नो दैट प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि दे एक्चुअली लेट यू नो कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो एक्चुअल सिनेरियो में, राइट? तो चलिए फिर फटाफट से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी इसमें। कुछ क्वेश्चंस जिसमें कि मैं आंसर्स भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आंसर वो क्यों है। आई विल जस्टिफाई द सेम, राइट? तो ऑल राइट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। आपको पता है कि पैसेज और पोएम के एक्सट्रैक्ट तो मेनली डिस्कस करने ही होते हैं हमने इन पेपर्स में, तो उसी से फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी? चलिए, ऑल राइट। तो बच्चे, ये है आपकी पहली पोएम का एक्सट्रैक्ट, जो हम जिसके बाद 1 to 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और हम उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले मैं एक बार ये पढ़ देती हूँ ताकि थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाए, राइट? सो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, ठीक है जी? तो क्या है पोएम आपकी? आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, I will drink life to the lees. All times I have enjoyed, greatly have suffered, greatly both with those that loved me, and alone, on shore, and when through scudding rifts the rainy heads vex the dim sea. I am become a name for always roaming with a hungry heart. Much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored all of them. तो ये है आपकी पहली पोएम का एक्सट्रैक्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस, जो कि हैं 1 to 6, ठीक है? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्पीकर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एडवेंचर, a frolicsome person, a vagabond, a seeker after the truth. अब पहले हम चारों ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं इसके अंदर। एडवेंचर तो आपको पता ही है क्या होता है। फ्रॉलिक्सम क्या होता है? सोचें। फ्रॉलिक्सम बेसिकली होता है जो बहुत ज़्यादा लाइवली हो, खुश मिजाज बंदा हो, ठीक है? और वैगाबॉन्ड क्या होता है? आपने सुना होगा, ये वर्ड बड़ा ही कॉमन है। वैगाबॉन्ड होता है एक तरीके से नोमैड, वॉन्डरर, जो जगह जगह पे जाता है, ठीक है? एंड अ सीकर आफ्टर द ट्रूथ। तो हमने पोएम पढ़ी अभी पूरी की पूरी, तो क्या लगता है आपको कि आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, जिनको लग रहा है आंसर ए होगा, बिल्कुल सही है जी आंसर। द लाइन्स ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द स्पीकर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एडवेंचर, कि वो एक एडवेंचर तरीके से बात कर रहा है पोएम के अंदर, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। इसलिए आंसर होगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए।
राइट। क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सप्रेशन ड्रिंक लाइफ टू द लीज मीन्स। हाँ जी, ये जो आपको इसके अंदर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसे आप ईडियम भी बोल सकते हैं, तो इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है इनमें से। सो लेट अस रीड द ऑप्शंस। टू लिव अ लाइफ ऑफ एडवेंचर, टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, टू लिव अ लाइफ ऑफ प्लेजर, या फिर टू फेस चैलेंजेस ब्रेवली। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट का मतलब होता है जी ड्रिंक लाइफ टू द लीज, कि बिल्कुल एंड तक, मतलब आप उस चीज को यूटिलाइज कर रहे हो क्योंकि आप अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से जीना चाहते हो। तो इस वजह से आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से काफी इजी क्वेश्चन था ये। तो जहां पे भी आपने अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े हैं वहां पर भी आप इस वाले को ऐड कर सकते हो ताकि आपको हमेशा ये याद रहे कि आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये ना एक अच्छा तरीका है, जैसे कि अब आपके पास पीडीएफ्स होंगे कोर्स के या नोट्स होंगे अपने, तो नोट्स जहाँ पे आपने ईडियम्स के नोट्स बना रखे हैं तो वहां पर ये वाला ईडियम लिख के ना इसके यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो PYQ, कि मतलब जब आप पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से उस टाइम पे रिवाइज कर पाओ। ठीक है, इससे आपके नोट्स भी जो है थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव बनेंगे कि मतलब एक ही जगह पे सारे नोट्स हैं। ऑल राइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे। क्वेश्चन हमारा है, which of the following statements is true? He has suffered and enjoyed greatly. He has lost interest in life. The speaker is an aimless wanderer. या फिर his adventures have not changed his outlook. अब देखो, एमलेस वॉन्डरर मतलब कि कोई आपका एम नहीं और आप बस फिरते जा रहे हो। लेकिन हमने अगर अभी पोएम पढ़ी थी ध्यान से तो हमने ये लाइंस ऑलरेडी पोएम के अंदर पढ़ी हैं। He has suffered and enjoyed greatly. कहाँ पे गिवन थी ये लाइंस, सोचिए जरा। Where were these lines given? Just थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। यस, ये लाइंस आपको दी हुई थी जी फर्स्ट एंड थर्ड। वहां पे ये देखिए, जो आपका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइंस है पोएम की वो क्या थी, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली बोथ विथ दोज। तो इससे हमें क्लैरिटी हो रही है कि उसने सफर भी करा है और इंजॉय भी करा है ग्रेटली। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या है जी, ट्रू है कंप्लीटली। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर और उसका सोर्स अभी समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फटाफट से वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, बिकॉज अभी इस टाइम पे हर कोई घर पे है एंड हर किसी को फायदा मिलना चाहिए इन वीडियोस का। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, the line myself not least but honored of them all reveals that the speaker is conscious of his merits, arrogant, prone to bragging या फिर a garrulous person। तो अभी इन सबके मीनिंग्स को सबसे पहले समझेंगे, राइट। कॉन्शियस ऑफ हिज मेरिट्स मतलब कि उसे अपनी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में पता है, अवेयरनेस है, वो कॉन्शियस है। एरोगेंट क्या होता है, व्हाट इज एरोगेंट? एरोगेंट इज समथिंग लाइक मतलब जो बहुत ज़्यादा बोस्टफुल हो, कि अपनी ही चीज़ों के बारे में जो एग्जैजरेट करे बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर प्रोन टू ब्रैगिंग, इसका मतलब ये होता है ब्रैग करना होता है, शो ऑफ करना। एंड व्हाट इज अ गैरेल्यूअस पर्सन? गैरेल्यूअस पर्सन वो होता है जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है। तो अब ये जो लाइन है, माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, इसका मतलब इन तीनों में से तो कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका जो आपका आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, कि कॉन्शियस था वो अपनी मेरिट्स को लेकर, राइट। सो माई सेल्फ एटलीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल मतलब कि वो अपनी मेरिट्स को लेकर, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को लेकर कॉन्शियस है।
तो इसलिए आंसर क्या होगा जी आपका ऑप्शन नंबर 1, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन ड्रिंक लाइफ टू द लीज इज, हाँ जी अब ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, एजोनेंस है, सिमिली है या मेटाफर है, सोचिए क्या है ये। आसान है ये, बताइए फटाफट से। ओके मैं ही बता देती हूँ फिर आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज मेटाफर। क्योंकि अब ब्रिंक लाइफ टू द लीज का बेसिकली मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना भी जरूरी है ना। ईडियम है तो आपने अभी पढ़ा था कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, तो इसलिए क्या है आपका मेटाफर है। एंड व्हाट इज लीज, लीज क्या होता है, लीज इज बेसिकली अप टू द एंड, अप टू द सेडिमेंट, ठीक है। तो उस केस के लिए यहाँ पे यूज किया गया है एंड आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर जी, डी हो गया। ओके तो पोएम एक्सट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन हंग्री हार्ट। क्या ऑप्शंस है, एलिट्रेशन, आयरनी, एजोनेंस एंड सिमिली। अब देखिए हंग्री हार्ट, you can see the repetition of the words, right? So answer is option number A, which is alliteration. ठीक है जी, तो alliteration literary device है जो आपकी यूज की गई है किसमें, इस फ्रेज में जो क्या है यहाँ पे हंग्री हार्ट। तो ये आपका जो पोएम का एक्सट्रैक्ट था ये खत्म हो गया है। अब हम 2016 में जो कॉम्प्रीहेंशन आया था अनसीन, वो डिस्कस करने वाले हैं इसी तरीके से, ठीक है। चलिए तो लेट अस डिस्कस द कॉम्प्रीहेंशन एंड उसके जो क्वेश्चंस आए थे पेपर में वो। तो बच्चे ये है आपका कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर, जो कि एक तरीके से इट इज ऑन लाइक महात्मा गांधी एंड हिज वाइफ कस्तूरबा गांधी, राइट। तो ये उनके ऊपर दिया गया है कॉम्प्रीहेंशन आपको अनसीन यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपके रेफरेंस के लिए इधर इंक्लूड किया है और अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आई शैल बी टेलिंग यू कि पैसेज के कौन से पार्ट से हमने उसका आंसर उठाया है, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड कस्तूरबा रिएक्ट टू गांधी जीज विल। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ऑप्शंस क्या हैं, शी डिसाइडेड टू डिस्कस द मैटर विद हर पेरेंट्स, शी लेफ्ट क्वाइट अनहैप्पी, शी वॉज एस्टोनिश्ड एंड फोर्थ है शी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विदाउट आर्ग्यूइंग। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि पैसेज के कहाँ पर इसकी बात हुई है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कीवर्ड्स के थ्रू, राइट। तो अब यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं, कस्तूरबा रिएक्ट और गांधी जीज विल, राइट। मैंने ये मेथड प्रॉपरली डिस्कस किया है कि हमने सॉल्व कैसे करना है कॉम्प्रीहेंशन एंड पोएम के क्वेश्चंस को। तो वो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे एड्यूटैप टीचिंग परीक्षा। एंड इफ सम ऑफ यू आर व्यूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि लाइव सेशंस की आपको या कोई भी और पुश नोटिफिकेशंस जो हैं वो सीन हो जाए, ठीक है। तो रिकॉर्डेड सेशंस की नोटिफिकेशन नहीं आती है, आई थिंक किसी का कमेंट भी था लास्ट टाइम कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आई। तो बच्चे रिकॉर्डेड सेशन की नोटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ओनली लाइव सेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर नोटिफाइड, राइट। ओके तो इसका जो आंसर है वो आपका है जी ऑप्शन नंबर डी, शी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विदाउट आर्ग्यूइंग। और कैसे पता लगा हमें ये, पैसेज की फर्स्ट लाइन में लिखा है द महात्मा's remarkable wife कस्तूरबा did not object when he failed to set aside any part of his wealth, ठीक है। कि मतलब उन्होंने क्या लिखा है, did not object। तो हमें यहीं से पता लग गया कि आंसर क्या होना चाहिए आपका, एग्जैक्टली इस यहीं से हमें पता लगा है जी कि आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑलराइट तो ये क्वेश्चन है हमारा अगला, सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड हमें बताना है, व्हेन आई ग्रम्बल्ड एंड रेबल्ड। रेबल्ड का बेसिकली हमें सिनोनिम बताना है इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं क्या है, रिवोल्ट, disgusted,
फ्यूरियस या अनहैप्पी। देखो क्लियर है, पहला ऑप्शन पढ़ते ही यू विल अंडरस्टैंड दैट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज रेबल का मतलब बेसिकली यही होता है रिवोल्ट करना, ठीक है, कि आप अगेंस्ट हो उस चीज के, तो वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, ठीक है। क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, Kasturba's relationship with her mother-in-law can be described as informal, respectful, formal और conventional। आंसर है जी इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिस्पेक्टफुल। एंड हमें कैसे पता लगा है, हमें एक लाइन दी हुई है इस पैराग्राफ में, योर मदर वॉज अ ग्रेट एंड अ गुड वुमेन, शी ट्रेन्ड मी, taught me how to be a brave courageous wife। तो इस तरीके से पता लग रहा है कि वो एक तरीके से उनको रिस्पेक्ट दे रही हैं, राइट। अब ये फॉर्मल नहीं हो सकता क्योंकि अब उनकी उन्होंने ट्रेनिंग करी है अच्छे से, राइट। कन्वेंशनल होता है ओल्ड, स्टीरियोटाइप, ट्रेडिशनल, तो वो भी नहीं है, और इनफॉर्मल भी नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है कि शी इज काइंड ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट टू हर मदर इन लॉ, and that is why these lines describe the relationship as respectful. Clear? Okay. The author's attitude to Kasturba is ambivalent, sympathetic, commendatory and neutral। अभी मीनिंग्स इसको अपने vocab वाली कॉपी में ज़रूर लिखें। ambivalent क्या होता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे। व्हाट इज ambivalent? एम्बीवेलेंट होता है एक तरीके से कि आप एक मिक्स अप्रोच जो है शो कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, ठीक है, दैट यू आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स और ओपिनियंस अबाउट समथिंग और समबडी। सिंपैथेटिक तो पता ही आपको क्या होता है। देन वी हैव कमेंडेटरी। व्हाट इज कमेंडेटरी? कमेंडेटरी का क्या मतलब हो सकता है? इजीएस्ट है वर्ड, इतना मुश्किल नहीं है, सोचें। कमेंडेटरी समथिंग विच इज कमेंडेबल, है ना, जो उस चीज के योग्य है कि वो कमेंड किया जाए। एंड न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल इज समथिंग विच इज न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बीच, मिडल वे। तो ऑथर का जो एटीट्यूड रहा है कस्तूरबा के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कमेंडेटरी। पहली लाइन में हमें गिवन है महात्माज रिमार्केबल वाइफ। सो रिमार्केबल इज अगेन which is जो रिमार्क करने के योग्य हो। So remarkable is kind of a synonym for the word option number C, that is commendatory, right? इसलिए आंसर है आपका C। क्लियर है जी, समझ में आ गया अच्छे से? चलिए वेरी गुड, फिर आगे चलते हैं। The word tranquil as used in the passage means such an easy word। tranquil क्या होता है? calm, loyal, sober या gentle। ट्रैंक्विल होता है जी काम। पीस के लिए बेसिकली हम ये यूज वर्ड करते हैं, ठीक है, ये वर्ड हम यूज करते हैं पीस के लिए। तो पीस एंड कामनेस जो है इसके क्या हैं, सिनोनिम्स है। तो प्लीज नोट, अगर किसी को नहीं पता, एक और इसका सिनोनिम होता है दैट इज सेरीन, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो ट्रैंक्विलिटी मीन्स काम, पीसफुल, कंपोज्ड या सीरीन, राइट। नोट इट इन योर वोकैब ऑल्सो राइट नाउ, एंड वहां पे PYQ जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग लाइफ लॉन्ग इज। लाइफ लॉन्ग क्या होता है? विच इज एवर लास्टिंग, विच इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग। तो ऑप्शंस क्या हैं, हमें ऑपोजिट बताना है, ठीक है, एंटोनिम बताना है। ब्रीफ, वीक, आर्डेंट या टेम्पररी। लाइफ लॉन्ग का ऑपोजिट क्लियरली क्या होगा? टेम्पररी, ऑप्शन नंबर डी, जो आपकी ऑल थ्रू द लाइफ एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। टेम्पररी मतलब दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड लाइफ लॉन्ग समथिंग एवर लास्टिंग, ठीक है। तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है? विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? एनी पार्ट ऑफ हिज वेल्थ। पार्ट अंडरलाइंड है, पार्ट क्या है? नाउन है, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? सोचिए क्या हो सकता है पार्ट यहाँ पे। What can be the part? अब यहाँ लिखा है any part of his wealth। any part of his wealth का क्या मतलब है कि an amount of his wealth, या फिर कोई section उसकी wealth का, उनकी wealth का, right? So a part of his wealth here is a noun, so answer is option number A, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही उनका एक हिस्से की बात की गई है
एक सेक्शन की बात की गई है, एक मेजरमेंट की बात करी हुई है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये नाउन होगा। इसका मैं एक और एग्जाम्पल भी देती हूँ। अगर लिखा होता जैसे हाँ, हिज लिप्स पार्टेड इन अ स्माइल, तो वहां पे पार्ट क्या होता, हिज लिप्स पार्टेड इन अ स्माइल। दैट मीन्स कि कोई दो चीजें मूव हो रही हैं अलग अलग, राइट। तो वो क्या है, वहां पे एक्शन वर्ड है, तो वो वहां पे वर्ब का काम करता। लेकिन यहाँ पे एक हिस्सा है किसका, वेल्थ का, इसलिए यहाँ पे किसका काम कर रहा है, नाउन का। क्लियर? Okay, next. The sentence, some husbands spend their time in gambling, when changed into passive voice becomes. Okay. Options क्या है देखते हैं फिर. Some husbands whose time is spent in gambling. ये तो बन नहीं रही बात. Some husbands whose time was spent in gambling. No. Some husbands spend their time in gambling. या फिर time is spent in gambling by some husbands. बोलने से आपको पता लग गया कि आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। और वैसे भी ये जो सेंटेंस है ये आपका किस में है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो रूल के अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये आ गया, टाइम इज स्पेंट इन गैम्बलिंग बाय सम हस्बैंड्स, विच मार्क्स ऑप्शन नंबर डी एज दी करेक्ट आंसर, राइट। ऑल राइट जी, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इट इज़ द वीकेंड अहेड, सो एंजॉय करिएगा वीकेंड अपना घर पे, लेकिन फैमिली के साथ। डू योर हॉबीज, डू समथिंग विच यू लाइक, जो आपको करने का पहले टाइम नहीं मिला है। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू डू सच थिंग्स अलॉन्ग विद योर स्टडीज, राइट। ओके, तो अभी नेक्स्ट आपको मैं मिलूंगी मंडे को, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से खाते पीते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। एंड अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, राइट। ऑल राइट, सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also be benefited out of it, and you can also join our Telegram channel which is on the name of EduTap Seated, right? Okay, bye bye, take care, God bless you.